बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासी जमातों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने वाले या पाताल में गिरा देने वाला जो है वो एक अहम तरीन चीज़ होती है, उसको कहते हैं उसका बयानिया। कि सियासी जमात जो है वो किस बयानी के साथ अवाम के सामने जा रही है और अवाम उस बयानी को किस हद तक कबूल करके आगे बढ़ते हैं। ये सिलसिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ, जब बाकायदा तौर पर अवामी पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ था। यानी भुट्टो साहब थे इधर और उधर थे अपना शेख मुजीब साहब। तो वो इधर था रोटी कपड़ा और मकान का नारा, उधर सिंधु वो क्या कहते हैं बांग्लादेश का नारा था, बंगला बंधु का नारा था, कुछ तरह के नारे थे। तो इसके नतीजे में दोनों तरफ लोग जो हैं वो अपनी अपनी जमातों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये जो बयानिया है ये नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ के गले पड़ गया है, किसी का कह लें यार मुस्लिम लीग नून के गले पड़ गया। और ये बयानिया है वोट को इज्जत दोगा, यानी एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया इसको कहा जाता है। इस बयानिए की वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे जो हैं इंतशार वो पैदा हो चुके हैं और इस तरह की इतलात मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाए ने या बयानिया रह लो तो या मैनू रह लो। यानी मेरा मतलब है उनका कहने का था कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, आप अपने बयानी के साथ आगे बढ़ें। मरीम माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो गई हैं, बड़ी क्राउड पुलर हैं, वो जाएं आगे और चीज़ों को चलाएं। और या फिर ये है कि मुझे आप अगर रखना है अगर सदर के तौर पे तो फिर मुझे अपने तरीके से चीज़ों को चलाने दें। अच्छा, ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये कश्मीर का इलेक्शन हुआ आपके सामने। कश्मीर के इलेक्शन में मरीम नवाज साहबा वहाँ पर गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़ी आला किस्म की कैंपेन की, बहुत बड़े बड़े जलसे कुड़ी ने कीते और लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर आई। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो वही आया जिसकी पहले से उम्मीद की जा रही थी, जिसके बारे में मैं भी आपको तरीके से बताता रहा हूँ कि बड़े घर के बड़े फैसले हैं और रिज़ल्ट जो हैं वो पीटीए के हक़ में आएंगे। लेकिन नून लीग इस तरीके से गिरेगी ये उम्मीद बार मैंने भी यानी नहीं सी। फ्रेंकली ये लोग कह रहे थे, मगर मुझे लगता था कि नवाज साहबा के जलसे इतने बड़े हो रहे हैं यार कि मैं हो सकता है कि बाग दी सीट है अर्जन। लेकिन इनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर भी नहीं आया, वो मुश्ताक मनाज साहब हमारे दोस्त हैं। तो ये सूरत हाल जो बनती चली गई। अच्छा, इस कैंपेन में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना था और हल्के डिवाइड किए गए थे कि फ़लाँ एरियाज़ में 3 डिवीज़न है तो इस डिवीज़न में शहबाज शरीफ जाएंगे, इस डिवीज़न में मरीम जाएंगी और फिर तीसरी डिवीज़न के दरमियान में जो है होगा वो सिलसिला उसको किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। और जो पंजाब या पाकिस्तान के दीगर अजला में महाजरीन की सीटें हैं 10-12, वहाँ पर कैंपेन चलाने के लिए मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब उस कैंपेन में नहीं गए और जब रिज़ल्ट्स आए तो हालात जो हैं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड बन गए नून लीग के अंदर। उन्होंने कहा साड़ियाँ पिछली बार इन्नी बड़ी सीटां साड़ी हुकूमत, हमने वहाँ पर इतने तरक्याती काम किए, इसके बावजूद साढ़े नाल ए हालात हुए और यहाँ पर पंजाब की सीटें भी हम हार गए। बड़ी उनके लिए एक अजीब सूरत हाल बन गई। फिर सियालकोट का इलेक्शन आ गया 3 दिन बाद ही और सियालकोट के इलेक्शन में पता चला नून लीग हार गई, जहाँ से कभी नून लीग नहीं हारी, कभी नहीं हारी। यानी 2018 का जो इलेक्शन था जिसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की गई इमरान खान की पार्टी को जिताने के लिए, उसमें भी नून लीग वो सीट नहीं हारी थी, लेकिन वहाँ से नून लीग हार गई। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनी और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू हो चुकी और गुफ्तगू अभी भी जारी है, ख़त्म नहीं हुई। हुआ ये कि जो बताया जा रहा है कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को किया फ़ोन और उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि भाई ने गल है वे कि ताड़े भाई साहब जड़े ने वो बयानी के साथ नहीं चल रहे और पीछे बैठ के चीज़ें उनको मानने वाला ग्रुप जो है या उनके जो करीबी लोग हैं वो साजिशें कर रहे हैं और हमारा साथ नहीं दे रहे, जिसके नतीजे में कश्मीर के रिज़ल्ट भी आप देख लें और ये वाला रिज़ल्ट भी देख लें जो सियालकोट का आया PP38 का। तो ये मामला है जिस पर शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने फ़ोन किया और नवाज शरीफ ने पूछा कि काका है की करना पे है, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं बताने वाले बताते हैं कि वो फट पड़े और उन्होंने कहा कि भाईन ए तुसी अपना बयानिया रखो और ये बयानी के साथ आप आगे बढ़ें, मुझे आप इजाज़त दें, मैं इस्तीफ़ा दे के तो वो जो शरीफ ट्रस्ट है ना हॉस्पिटल उसकी जाके डायरेक्टरी करता हूँ, आराम से सियासत से रिज़ाइन कर देता हूँ। इस बयानी के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि पार्टी के जो मुंतखब अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं वो आपके बयानी के साथ नहीं खड़े हुए। आपको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? हमें दीवार से लगा दिया गया है, हमारी हालत ये हो गई है कि हमें सियालकोट का इलेक्शन हम हार जाते हैं, कश्मीर जहाँ पर हमारी हुकूमत
थी, वहाँ पर हमारी इतनी बुरी हालत सामने आ रही है। तो चीज़ें ग्राउंड पे कुछ हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हैं। ये ज़रा बताते हैं शहबाज शरीफ ने भरा गल कही। अच्छा, अब साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जनाब अगर मुझे आपने चलाना है तो फिर इस तरह करें, मरीम नवाज शरीफ को आप 1 साल के लिए घर बिठाएं। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेहरबानी करें, उस बच्ची है, वो बेटी है हमारी, लेकिन उसके गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान की मरूजी हालात के साथ क्या कहना चाहिए, मिलती नहीं, मेल नहीं खाती हो। और यहाँ के जो मरूजी हालात हैं हमें उनके मुताबिक चलना चाहिए। ये इस किस्म की बातें हुई और फिर बताया जाता है कि हमजा शहबाज साहब ने प्यो नूं ज़रा रोकिया कि तुसीं इस्तीफा नहीं देना, चुप करो, मैं ताए नाल गल कर लांगा। बहरहाल ये सारे का सारा सीन जो बना हुआ है, इसमें फिर ये ख़बरें उड़नी शुरू हुई हैं कि जनाब हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तंग आ गए हैं, नक्को नक आ गए हैं। उधर से शाहिद खान अब्बासी साहब नक्को नक आए पे हैं। फिर बातें ये भी हो गई शुरू कि मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने सियासी कोरोना हो गया है। वो उसके ऊपर मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि सियासी कोरोना हो गया है, लोग उसको सियासी कोरोना कह रहे हैं। और असल बात यही है कि घर के अंदर इंतशार है और ये इस तरह के मामला की गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, अब मेरी इतलात ये हैं, ये सारी वो गुफ्तगू है जो मैंने आपके सामने रखी, वो मुख्तलिफ अखबारात में, टीवी चैनल्स पर ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इस बयानी के साथ तो नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये इस बयानी के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 93 से जो हम पॉलिसी लेके चल रहे हैं उस पॉलिसी के तहत ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मगर तब सिर्फ नवाज शरीफ एग्रेसिव पॉलिसी रखते थे और शहबाज शरीफ जो है ना वो मिट्टी पाओ दगे जाओगी पॉलिसी रखते थे। यहाँ पर हुआ यह है कि मरीम नवाज जब बोलने पर आती हैं, स्टेज के ऊपर खड़ी हो गई, तो वो किसी को नहीं बख्शती। ख़ास तौर पर मैं आपको एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें मैंने एक वीलाग किया था और वो उस वीलाग में मैंने बताया था कि जो अवाम हैं जो नवाज शरीफ के जलसे में, मरीम के जलसे में मौजूद थे, उन्होंने जो नारे लगाए एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एक बहुत आला मनसबदार का नाम लेके जो नारे लगाए, मरीम नवाज उसको इग्नोर कर सकती थी। उन्हें उसको इग्नोर एक अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पे कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस बात को बढ़ाया। उन्होंने पूछा आपने जो कहा है क्या कहा है, तो लोगों ने फिर वही नारे लगाए। जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो जाहिर है कि स्टेज के पास खड़ा था, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा। ये वो एक डिसाइसिव मोमेंट था जिसके ऊपर जाकर जो लोग शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में थे इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने ये तय किया कि यार ये तो फिर बाज ही नहीं आ रहे और शहबाज की हैसियत ही कोई नहीं, फिर हम इसके साथ बात क्यों कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने फिर उनके साथ राब्ते मुनक़ता कर लिए और साइड पर होके बैठ गए, उनको पैगाम दे दिया कि हूँ फिर रिजल्ट वेखदा जाए। तो लिहाजा अब मामला जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरीम नवाज, इनके दरमियान ये बना हुआ है कि बयानिया कौन सा लेके चलना है। ये बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की अगर आप टोटल सियासत को देखें, जब से ये मार्ज़े वजूद में आई है तब से लेके अब तक, तो इनका जो है मामला वो ये है कि हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने स्टांस लिए हैं। अगरचे इनके ख़िलाफ़ मतलब 99 में कू हुआ, आप जानते हैं 99 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, मार्शल लॉ लगा कर परवेज़ मुशर्रफ ने निकाला था। अच्छा, फिर इनको पाकिस्तान से भी बाहर जाने दिया गया। अच्छा, फिर दोबारा जब ये 2013 में इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो आप देखें कि आते ही एक मुकदमा शुरू हो जाता है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, गद्दारी का संगीन गद्दारी केस आपको याद होगा, जिसमें फाइनली फिर एक फ़ैसला आया था सेठ वकार वाला, और वो बेंच सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने बनाया था। तो वो सारे का सारा मामला चल रहा था। तो ये सारा सिलसिला अपनी जगह पे चलता रहा, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर उनके अंदर दाना कोई मतलब उनके अंदर को कामरेड जागता है। उनके अंदर ये बात आती है कि यार जो हम वोट लेके आते हैं तो फिर हम इनकी बातें क्यों माने। वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक रोल प्ले किया करते थे। अब वो रोल अभी भी प्ले कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रोल जो है ना वो सारे का सारा उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब मरीम नवाज शरीफ साहबा स्टेज के ऊपर तकरीर करते हुए इस किस्म की हरकत कर जाती हैं, जिसमें वो मैंने आपको नारों वाला सिलसिला बताया जो कश्मीर में हुआ। तो ये गुफ्तगू जो है ना, ये मामला बहुत ज़्यादा फिर गड़बड़ हो जाता है और शहबाज शरीफ के हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं।
इस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब उनके ज़राए ये बताते हैं कि वो इस वक्त काफ़ी इस हवाले से अपसेट है और वो मतलब बड़े क्लियर हेडेड बैठे हुए हैं कि यार मैं मतलब अगर भाई साहब जो हैं वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे तो मैं जब तक वो फ़ैसला नहीं करेंगे मैं पब्लिक में कोई बात नहीं करूँगा आके। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद को 1.5-2 हफ्ते पहले थी, उसमें भी उन्होंने एक वजाहत दी थी किसी जगह पर कोई पावर प्लांट लगाने के हवाले से एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सियासी सवाल शुरू हुए तो साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं मैंने सिर्फ इस पर बात करनी है, और उसके बाद उठकर चले गए थे। तो वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे, ट्विटर के ऊपर वो एक्टिव हैं लेकिन या तो ताज़ियतें कर रहे हैं लोगों के साथ, या उनकी सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं बिजली के बिल बड़े बढ़ गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी वो कोई सीधी डायरेक्ट बात बराह रास्त कोई चीज़ वो नहीं कर रहे। और मरीम नवाज़ का जो बयानिया है जिसको लेकर वो चल रही हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद आया है, लेकिन जब उसको इलेक्शन की पॉलिटिक्स में मटीरियलाइज करने की बारी आती है तो वहाँ पर आकर चीज़ें नाकाम हो जाती हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तंजीमें सारी की सारी अंदर हैं नून लीग के सदर के। और नून लीग का सदर कौन है? नून लीग का सदर है शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ की तरफ से मैसेज जाता है, चाहे वो तहरीरी जाए या मैसेज यूँ समझ लें कि इस तरह का जाता है कि ठंड ठहर, ठीक है, ठंड माहौल मिठे चोल, इस किस्म की सीन जाता है, तो फिर तंजीमें एक्टिव नहीं होती। ना वहाँ का तहसील हो या डिवीज़न हो या सिटी हो, ना वहाँ का सदर एक्टिव होता है, ना वहाँ का सेक्रेटरी जनरल एक्टिव होता है। यानी गली महल्ले से लेकर ऊपर तक के जितने अहदेदार होते हैं वो कहते हैं जनाब साडा सदर थे शहबाज शरीफ है, लिहाजा हम तो उन्होंने उनकी तरफ से तो कोई पैगाम नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मरीम आई है तो वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके जलसे में नारे नूरे भी लगा लेंगे और वापस आ जाएंगे। जिसलिए इलेक्शन की बारी आएगी तो शहबाज शरीफ जो कहेगा वो करांगे। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना सियालकोट में भी रहा, और इसी वजह से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये कश्मीर के इलेक्शन के और ये PP 38 के, उसमें चीज़ें जो है ना वो कोई बेहतर नहीं सामने आई, जिसके नतीजे में अब पार्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू शुरू हो गई है कि पाए से चलना किधर है और जाना केड़े पासे है। जहाँ तक अरकान कौमी सूबाई असम्बली की बात है तो मैं आपको इसकी कन्फ्यूजन जो इस हद तक बढ़ी हुई है, एक तो वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कह दिया ना बयानी का मसला है पार्टी के अंदर, हमारे दरमियान एक मसला चल रहा है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये बात ओपनली कह दी। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि मलक अहमद खान साहब जो हैं वो पार्टी के तर्जुमान रहे हैं, पंजाब हुकूमत के भी तर्जुमान रहे हैं। मलक अहमद खान कसूर से MP हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी PP 38 के ऊपर, और उन्होंने कहा हमारे पास धांधली का कोई सबूत नहीं है। इसी तरह डस्का से जो जीत के आई हैं MNA, उन्होंने भी मुबारकबाद दी उस्मान डार को कि जनाब आपने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा, आपको मुबारक हो। जबकि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि धांधली हुई है, सबूत लेके आएंगे। अताल्ला तारड़ कह रहे हैं कुछ और बात और राणा सना कुछ और बात कह रहे हैं। और ये जो खातून जीत कर आई हैं, मेरे जहन से इनका नाम स्लिप हो गया है, MNA बनी है डस्का 70 NA 75 से, बड़ा मशहूर इलेक्शन हुआ था। तो वो खातून जो हैं उनको जिताने के लिए मरीम नवाज शरीफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, और वहाँ पर जाकर बाकायदा वो खड़ी होती रही। उनकी जब पिटिशन अदालत में गई सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये मरीम नवाज शरीफ साहब उनको परसू करवाती रही, पूरा जोर लाया मरीम ने। लेकिन वो खतून MNA बनी है और बंदे नाल ही उन्हें शहबाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन कर ली, मरीम छड़ता। ये मामला बन जाता है जब MNA MPA इंसान बन जाता है, तो उसके बाद उसके जेहन में जो चीज़ आती है वो सबसे पहले ये आती है कि भाई ना असी तो चूरी खाने वाले रांझे, साडा ते मेरा मतलब ये कन्न पड़वाने वाला चक्कर ही कोई नहीं, ये काम तो पीपल्स पार्टी का, असी एवं उन्होंने काम करते रहिए। तो लिहाजा वो फिर जो है ना ठंडे कमरे में AC में, और जो है हब्स के मौसम से बिल्कुल परहेज़ बताया डॉक्टर ने, ठंडा कमरा हो, मतलब अंब जिहड़े ने चौंसा अंब लगे होण, लस्सी होवे कच्ची ते नाल करेले गोश्त पक्के होण, तो बस इस किस्म की वो दावतें करने वाले MP MNA हैं पंजाब के अंदर। 90% MPA MNA इस तरह के हैं नून लीग के। मरीम नवाज़ का जो बयानी है वो तो तत्ती सड़क है, ठीक है, और जनाब पुलिस दियाँ लाठियाँ ने, आंसू गैस है, नैब की जेलें हैं और हवालाते हैं, और मतलब क्या कहना चाहिए, शाम गरीबां का मंदिर बनता वो
पीपल्स पार्टी ने ये बहुत अरसा भुगता है, और वैसे तो वो भी क्लेम करते हैं कि हम भुगत रहे हैं। खुर्शीद शाह की वो मिसाल देते हैं कि खुर्शीद शाह की ज़मानत नहीं हो रही, वो वाहिद सियासी रहनुमा है जो अभी तक अंदर उनकी ज़मानत नहीं ली जा रही। लेकिन पंजाब के अंदर तो खैर उनका अब है ही कुछ नहीं, तो वो क्या मतलब पंजाब में उन्होंने क्या कुर्बानियाँ शर्बानियाँ देनी। मगर नून लीग जो है ना वो अब कन्फ्यूज़ है कि हम वो वाली नून लीग बने जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी, या वो वाली नून लीग बने जो मरीम नवाज़ बनाना चाहती हैं। इसमें मामला फंसा हुआ है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, नून लीग उसी तरफ जाएगी। शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा भी दे जावे, हमजा इस्तीफ़ा भी दे जावे, शाहिद खान अब्बासी भी छड़ जावे, मरीम नवाज़ भी छड़ जावे, लेकिन नून लीग का वोटर और सपोर्टर उसी के साथ जाएगा जिसके सर पर नवाज शरीफ का हाथ होगा। बाकी वो किसी को नहीं मानेगा। और अगर किसी को शुबा है तो इस्तीफ़ा दे के देख ले, दोबारा आ जाए, पता लग जाएगा कि नून लीग का वोटर और सपोर्टर किसके साथ खड़ा है। मगर शहबाज शरीफ जो बात करते हैं वो मरूज़ी हक़ाइक़ यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसको ज़हन में रख के करते हैं। लेकिन ये मरीम साहबा जिस हद तक ले गई हैं मामले को, उससे वापसी, उससे यू टर्न जो है ना वो इतनी जल्दी अब मुमकिन नहीं है। हो सकता है मरीम साहबा जो हैं वो कोरोना में 15 दिन की ना हो, सेहत अल्लाह ताला उन्हें दे दे। मैंने कल भी कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि उन्हें बाकी कोरोना हुआ है, जेडे गल्लां कर रहे ने एवं साड़ फूक रहे ने अपना, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे अता फरमा दे, वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता यह है कि जल्दी ठीक हो जाने के बावजूद जब तक ये दोनों भाइयों में फ़ैसला नहीं होगा ना, तब तक मरीम नवाज शरीफ साहबा एक्टिव नहीं होंगी। ये मेरी सारी मालूमात थी और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।